हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? सो गाइस, इस वीडियो में हम फ़ोटोशॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ़ोटोशॉप बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। आज की वीडियो में आपको मैं कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा कि इन टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन सारे टूल्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो नेसेसरी चीज़ है वो आपके पास होनी चाहिए, फ़ोटोशॉप ऐप। ठीक है, सो फ़ोटोशॉप आपको सबको पता ही है, और किसी को नहीं पता तो अपना ब्राउज़र खोलें और एडोबी की साइट पर जाएं। एडोबी की साइट पर जाने के बाद आपको प्रोडक्टिविटी एंड फ़ोटोशॉप, तो यहाँ से आप जो है अपना फ़ोटोशॉप बाई कर सकते हैं। मेरे पास पहले से ही है तो मैं अपना यूज़ करूँगा। जिसके पास नहीं है वो यहाँ से कर सकते हो, जिसके पास है बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। तो दिस इज़ आई थिंक फ़ोटोशॉप 2020 CC। या चलिए फ़ोटोशॉप ओपन हो चुका है। अब देखिए ये जो है हमारा, एक मिनट, हाँ, ये जो है हमारा ये फ़ोटोशॉप का नॉर्मल इंटरफेस है। जो जब भी आप डाउनलोड करेंगे या फिर किसी कंप्यूटर में होगा, किसी ने छेड़छाड़ नहीं की होगी अपने वर्क स्पेस से, तो उसको ऐसा इंटरफेस शो होता है। ये जो इधर स्पॉटलाइट करके मैं बता रहा हूँ, ये वाला लंबा होता है, ये इस तरीके का होता है। ठीक है ना? मैंने इसको है ना अपने ज़रूरत के हिसाब से बड़ा कर रखा है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। मेरे को ऐसा अच्छा लगता है तो मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि किसी भी फाइल को फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई फ़ाइल है, मान लो आप कोई फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आप फ़ोटोशॉप के द्वारा एडिट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं आप ये फाइल सेक्शन, इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये फाइल जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए। फाइल ऑप्शंस क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक कीजिए अगर आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। ठीक है, न्यू पर क्लिक किया। अब न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स में फ़ोटोशॉप आपको एक कस्टम टेम्पलेट देता है, या कह सकते हैं हम इसमें कैनवास साइज़ देता है कस्टम, जो कि फ़ोटोशॉप की तरफ से, या फिर आपने कोई अपना कैनवास साइज़ प्रीसेट पहले से बना कर रख रखा हो तो वो यहाँ पर सेव्ड में मिलता है। फ़ोटो में आपको डिफरेंट तरीके के बने बनाए प्रीसेट्स टाइप में मिल जाते हैं। लैंडस्केप्स, फ़ोटो आप एडिट करना चाहते हैं, साइजेज़ हैं अलग अलग। प्रिंट, कोई फ़ोटो जो आपको बड़े फ्रेम्स में, लाइक आपने कभी देखा होगा रोड्स पर पोस्टर्स लगे रहते हैं, तो उस पोस्टर्स के लिए ये जो है हम इन प्रीसेट्स को यूज़ करते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस, दैट्स लाइक, ये हम फोटोशॉप में कम करते हैं क्योंकि ये हम सारी चीज़ें एडोब इलस्ट्रेटर्स में करते हैं। ये वेब डिज़ाइनिंग के लिए है। वेब मोबाइल, अपने मोबाइल्स में जो साइट्स वगैरह चलती हैं तो उनमें जो टेम्पलेट्स वगैरह डिज़ाइन हुए होते हैं वो यहाँ से हम कर सकते हैं। फिल्म्स एंड वीडियोस के हिसाब से भी हम टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी हम रिसेंट्स में जाके कस्टम पर क्लिक करते हैं, तो देखिए ये फ़ोटोशॉप की तरफ से एक कस्टम टेम्पलेट है जो कि आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, है ना? इसको इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसको रहने दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर है ओपन। अब ओपन में क्या होता है कि मान लीजिए अपने कंप्यूटर में कोई पहले से प्रोजेक्ट्स आधा अधूरा पड़ा हुआ है या फिर कोई फ़ोटो वगैरह है, तो हमें इसमें फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट करनी है। तो कैसे करेंगे? जस्ट क्लिक ऑन ओपन और शॉर्टकट कंट्रोल O फॉर विंडोज़ एंड कमांड O फॉर मैक। अब इसमें जहाँ पर भी आपने अपने फ़ोटोज़ को सेव कर रखा है, जिसको आपको एडिट करना है, उस फ़ोटो को आप यहाँ से ले सकते हैं।
ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए जो मैं आपको समझाऊंगा, उसके लिए पहली फ़ोटो कोई भी ले लेते हैं। चलिए, लेट्स सपोज मैं लेता हूँ, क्या ले, चलिए ये फ़ोटो लेता हूँ। ठीक है, देखिए, है ना, या फिर छोड़िए, चलिए रहने दीजिए, ये फ़ोटो अपने ले ली, है ना। अब इसको अपन एक और तरीके से कर सकते हैं, बिना हमें इतना हाथ को दुख दुए जाकर या फिर कंट्रोल ओ दबाने के अलावा, हम इसमें एक और तरीके से कर सकते हैं। अपने फोल्डर्स में जाएं, जहाँ पर आपने फ़ोटो अपने सेव कर रखी है, कहाँ गई, ये रही, इस फ़ोटो को ड्रैग करें एंड जस्ट ड्रॉप इन इट। इजंट इट ईजी? तो ये काफ़ी आसान है, मैं ज़्यादातर ड्रैग एंड ड्रॉप ही करता हूँ, आप अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, अब और ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें एक और ऑप्शन आता है, ओपन एज। ये ओपन एज किस काम आता है? बेसिकली ओपन एज आता है, मान लीजिए आपके पास कोई पहले से ही एक फोटोशॉप डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर जेपीईजी में है, या पीएनजी में है, या एक्सएमएल में, मतलब जो भी आपके पास फाइल की टाइप है, उस तरीके उसका आप यहाँ से खोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये भी एक ओपन की तरह ही है, तो कोई ज़्यादा इनमें फ़र्क है नहीं। क्लोज, आपको विंडो क्लोज करनी है, सारी विंडोज़ क्लोज करनी है, क्लोज ऑल। ठीक है, सेव एज, किस फॉर्मेट अपन को सेव करना है। एक होता है डायरेक्ट सेव। डायरेक्ट सेव में क्या होता है कि अपने जो है वो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है। सेव एज में अपने पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं कि हमें जैसे ये फोटो अब एडिट हो गई तो हमें इसको सेव करना है, सेव ऑन योर कंप्यूटर। अब देखिए, ये आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, मैंने जो डिफ़ॉल्ट नाम है वो रख रखा है। अब यहाँ पर देखिए, सेव एज में पहला ऑप्शन आ रहा है जेपीईजी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई फ़ोटो एडिट करते हैं तो सबसे पहले फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में ही सेव होती है, अगर आप डायरेक्ट सेव करते हैं कंट्रोल एस। ठीक है, अब अगर आपको फाइनल हैं, आप फ़ोटो से बिल्कुल भी जो हैं निराश नहीं हैं अपनी एडिटिंग से तो आप जेपीईजी पीएनजी में भी कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप दोनों में एक एक कॉपी रखें, जिससे कि आप अगर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में रखते हैं तो बाद में आप दोबारा एडिट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया अपना नॉर्मल फाइल सेक्शन। ये एडिट इमेज वगैरह, ये मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा उस हिसाब से आपको समझाता जाऊँगा। ठीक है, अब बात करते हैं टूल्स की तरफ। तो टूल्स किस काम आता है? बेसिकली टूल्स काम आता है अपने फ़ोटो को एडिट करने के लिए, मेन फंक्शन इनका रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टूल है वो है हमारा मूव टूल। इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये एरो जिस पर मेरा रखा हुआ है, जिस पर ब्लैक ब्लैक अलग से हाईलाइट हो रहा है, ये हमारा मूव टूल है। अब मूव टूल क्या काम करता है? तो मूव टूल का देखिए आप यहाँ पर, ये आपको प्रीव्यू करके दिखा रहा है। मूव टूल बेसिकली अपने कैनवास को मूव करने के काम आता है, या अपनी फ़ोटो जिस बैकग्राउंड पर है उस बैकग्राउंड के ऊपर जो दो भी, मान लीजिए एक लेयर है बेस लेयर, ठीक है, उसको अपन नहीं हिला सकते, और बेस लेयर के ऊपर जो लेयर है हम उसको तो हिला सकते हैं ना। तो मूव टूल उस ऊपर वाली लेयर को हिलाने के लिए काम आता है। बहुत सही। नेक्स्ट टूल है हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल। देखिए ये, अब रेक्टेंगुलर मार्की टूल किस काम आता है? रेक्टेंगुलर मार्की टूल बेसिकली एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाने के लिए काम आता है। जैसे कि मान लो इस चिड़िया को इतना सेलेक्ट करते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एक बन चुकी है। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे को इसमें थोड़ा सा नीचे करना है, तो आप जो है मूव टूल सेलेक्ट कीजिए, सिलेक्शन। अब देखिए, इस जो सिलेक्शन अपन ने की है, ये जो बैकग्राउंड लेयर है उसके ऊपर है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको पूरा मूव कर देता हूँ तो चिड़िया भी वही है,
पर अपनी सिलेक्शन देखिए, ये देखिए ये अभी भी हिल सकती है, ठीक है। तो ये काम होता है अपने सिलेक्शन टूल्स का, या सिलेक्शन टूल का ये काम नहीं था, सिलेक्शन टूल का ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए इस चिड़िया का जो ये सिलेक्शन के अंदर वाला पार्ट हमको चाहिए, बाकी बैकग्राउंड हट जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्शन टूल के ऊपर रहकर राइट क्लिक करना है। किसी और टूल पर अगर आप होकर राइट क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, सिलेक्शन टूल पर होना जरूरी है। राइट क्लिक करें, अंदर का चाहिए तो डायरेक्ट लेयर बाय कॉपी, ठीक है। देखिए, है ना। अब अगर हमें अंदर का नहीं चाहिए, सिर्फ बाहर का पोर्शन चाहिए, तो क्या करेंगे, दोबारा राइट क्लिक किया, ये देखिए सेलेक्ट इनवर्स, सेलेक्ट इनवर्स, सेलेक्ट इनवर्स, सेलेक्ट इनवर्स पर क्लिक करें। फिर दोबारा सेलेक्ट इनवर्स पर क्लिक करने के बाद दोबारा राइट क्लिक करके फिर लेयर बाय कॉपी दोबारा से कीजिए। तो देखिए अंदर का पूरा गायब हो गया, ठीक है ना। तो बस यही हमारा काम करता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज अ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। नाउ मूव टू लासो टूल। सो व्हाट लासो टूल कैन डू, ठीक है। सो बेसिकली lasso tool is also a selection tool which create a free form selection। क्या करता है, एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्रिएट करता है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्या करता था, रेक्टेंगुलर मार्की टूल एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर सिलेक्शन फॉर्म करता था, जबकि लासो टूल जो है एक फ्री सिलेक्शन टूल क्रिएट करता है, सिलेक्शन क्रिएट करता है। जैसे कि देखिए मान लीजिए हमें सिर्फ ये चिड़िया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये लासो टूल सेलेक्ट किया, लासो टूल सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट क्लिक होल्ड करेंगे और इस चिड़िया के ऊपर हम ड्रॉ करते जाएंगे, जस्ट लाइक वी क्रिएटिंग एन आउटलाइन टू द सब्जेक्ट, ओके। चलिए वो हट गया, मैं दोबारा से कर देता हूँ। मैं रफली कर रहा हूँ। अगर ये फ़ोटो आपको चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप कोई भी और अच्छी फ़ोटो के साथ कर सकते हैं। ये फ़ोटो बेसिकली मेरे पास अभी कंप्यूटर में सेव थी तो मैंने यही ले ली। लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी साइट बताऊंगा जहाँ से आप बहुत सारी अच्छी हाई क्वालिटी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा एक चीज़ और, लासो टूल को यूज़ करते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपने छोड़ दिया, जैसे कि देख लिए मान लीजिए, चलिए मैं अभी छोड़ के नहीं बताता, भी करूँगा। तो अगर आप छोड़ देंगे तो जो है इतने में ही सिलेक्शन बन जाएगी अपनी, बाकी का पार्ट रह जाएगा। पर हमको ज़रूरत भी पड़ती है जूम करके सिलेक्शन थोड़ा अच्छी फाइन तरीके से करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जूम करते हैं। अब जूम करते हैं तो हमारी पिक्चर बड़ी हो जाती है, हमें साइड में मूव भी करना पड़ता है। तो साइड में मूव करने के लिए आप अपने माउस के लेफ्ट की को तो हमेशा होल्ड करके रखेंगे, बट जस्ट अपने मूव करने के लिए स्पेस बार को दबाएं, जहाँ से आप मूव करना है उस लेफ्ट की को होल्ड ही रखें और देन माउस को मूव कर दें, फिर दोबारा स्पेस बार छोड़ें और वहीं से शुरू कर दें दोबारा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, आपका काम भी नहीं बिगड़ा। अब जैसे ही आप दूसरे पॉइंट में पहुंचेंगे, आपकी चिड़िया की सिलेक्शन बन गई, फिर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और सिलेक्शन टूल में लासो में एक बताता हूँ। अब मान लीजिए जैसे देखिए ये चिड़िया का थोड़ा सा ऊपर रह गया काला काला, ठीक है ना, इसके हेयर्स अभी पूरी तरीके से सेलेक्ट नहीं हुए। तो हमें क्या करना है, इसमें सिलेक्शन ऐड करना है। क्या करना है, सिलेक्शन ऐड करना है। सिलेक्शन ऐड क्यों करना है, क्योंकि ये पार्ट हमें चाहिए, ठीक है ना, ये पार्ट हमें हटाना नहीं है, इसमें ऐड करना है, तो इसलिए हमें सिलेक्शन। अब सिलेक्शन ऐड करने के लिए क्या होता है, सिलेक्शन और ऐड करने के लिए लासो टूल पर रहकर शिफ्ट बटन दबाएं और जो बची कुछ सिलेक्शन है उसको शुरू करें वहाँ से जहाँ से हमें चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें रफली कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हैं और फिर अंदर से पूरा उसको मिला दें। अब देखिए हो गया ना, बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ग्रीनिश पार्ट आ रहा है और हमें इसे डिलीट करना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने जो है ऐड किया था, है ना,
यहाँ पर हमें यहाँ पर हमने ऐड किया था, यहाँ पर हमें डिलीट करना है। यहाँ पर हमें डिलीट करना, तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करने के लिए शिफ्ट दबाया था, डिलीट करने के लिए ऑल्ट दबाएंगे। क्या दबाएंगे, ऑल्ट दबा के जितना पार्ट हमें चाहिए उसकी आउटलाइन लें और बाकी के पार्ट को रफली यूँ करके आउटवर्ड में भेज दें। तो देखिए ये नीचे आया। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए इसकी चोंच है, चलिए यहाँ से, अब देखिए ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, तो क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे। जो नीचे का पार्ट है जितना हमें चाहिए वो वाला सेलेक्ट करेंगे जो हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, और बाकी के पार्ट पे यूँ हटा के देखिए आया। अब देखिए चोंच, और उसमें क्या करेंगे पता है, हाँ चलिए आप सोचिए इसमें क्या करें, ऐड करें या डिलीट करें। हाँ ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि चोंच हमें चाहिए, ठीक है। तो क्या दबाएंगे, शिफ्ट दबा के जो चोंच की आउटलाइन है पूरी वो उसको लेंगे और जो हमें पार्ट बढ़ाना है उसके नीचे से करके कर देंगे, ठीक है। अब आप इस तरह समझ तो गए ही होंगे, मैं ख्याल से मैंने काफ़ी ठीक तरीके से समझाया है। अब एज ए बिगिनियर आई विल डू माई बेस्ट, ओके, व्हेन टाइम गोज ऑन आई विल बी बेटर, मच बेटर आई थिंक, या आई थिंक सो। तो मेरे ख्याल से आपको लासो टूल जो है क्लियर हो गया होगा। इससे आपको थोड़ा आसान, हाँ ठीक है। अब इसमें हम जो है मैग्नेटिक लासो टूल यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक देखेंगे। अब पॉलीगॉन लासो टूल किस काम आता है। सो पॉलीगॉन लासो टूल बेसिकली क्रिएट्स अ पॉलीगॉन शेप, इट यूज्ड टू क्रिएट a selection of a polygonal subject, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग पॉलीगॉन शेप में ही है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, पॉलीगॉन लासो टूल सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से सेलेक्ट करना है वहाँ पर एक क्लिक करेंगे एंड देन रिलीज एंड गो ऑन until the next second point is complete. अब देखिए ये बिल्डिंग के अराउंड हमारी पूरी सिलेक्शन बन चुकी है, ठीक है। तो पॉलीगॉन टूल जो है यही काम करता है, बेसिकली पॉलीगॉन शेप्स को सिलेक्शन अच्छे तरीके से हमें देता है। हालांकि हम इसको यूज़ नहीं करते, मैं तो शुरुआत में जब मैंने फ़ोटोशॉप यूज़ करना चालू किया था तब मैं थोड़ी थोड़ी इमेजेस पर प्रैक्टिकल करता रहता था। अब तो मैं, और भी कई सारे ऑप्शन है, अच्छे ऑप्शन हैं हालांकि, जो इससे फास्ट और अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अभी आप सीख रहे हैं तो मैं आपको जो है सारे टूल्स का यूज़ करना बताऊंगा। कुछ टूल्स ऐसे हैं जिसको मैं आप नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कभी यूज़ में भी नहीं आते, मेरे ख्याल से मेरे तो कभी यूज़ में नहीं आए। बाकी अगर आपको कभी सीखना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि कई टूल मैं स्किप करूँगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ बताने लग गया तो ना मेरे पास टाइम है इतना, ना तुम्हारे पास टाइम है, तुम भी बोर हो जाओगे, क्या फालतू चीज़ बताते रहता है ये, ठीक है। तो ये सिलेक्शन हो गई हमारी। अब मान लीजिए हमें ये बिल्डिंग चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया। तो कोई सिलेक्शन टूल पर ही रहकर, कोई भी सिलेक्शन टूल हो, सिलेक्शन टूल पर रहकर राइट क्लिक कीजिए एंड देन मान लीजिए हमें ये बिल्डिंग चाहिए, पीछे का हटाना है पूरा, तो लेयर बाय कॉपी, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड सी all the layers are gone, sorry I mean all the background are gone and the area that we are selected remains there, ओके। जो हमने सेलेक्ट किया था वो अभी भी यहीं है, बाकी सारा जो है हट चुका है ना। देखिए कितने अच्छे तरीके से सेलेक्ट हुआ है ये। लासो टूल से हमें थोड़ी दिक्कत आती है, नॉर्मल जो लासो टूल है फ्री हैंड वाला, उससे हमें थोड़ी दिक्कत आती है।
अब मान लीजिए, अब वो आप कर सकते हैं बाकी सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब आता है मैग्नेटिक लासो टूल। अब मैग्नेटिक लासो टूल किस काम आता है? देखिए मैग्नेटिक लासो टूल, हाँ तो मैग्नेटिक लासो टूल किस काम आता है? अब देखिए मैग्नेटिक लासो टूल जो है वो भी लासो टूल और पॉलीगॉन लासो टूल की तरह काम करता है। बस इसमें थोड़ा अपन को थोड़ा सा इन दोनों से भी ज़्यादा फायदा है। अगर देखिए हमारी फ़ोटो जो है, इसके लिए बस एक थोड़ी कंडीशन है कि हमारी फ़ोटो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जिससे कि कलर सेपरेशंस का सही बैलेंस हो। अगर हमारी फ़ोटो अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो कलर जो है उसमें मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक लासो टूल ये समझ नहीं पाता कि कौन से कलर की तरफ हमें, या कौन सा कलर, ये कलर के रेंज के अकॉर्डिंग सिलेक्शन बनाता है, ठीक है। अब जैसे बिल्डिंग सेलेक्ट करनी है तो देखिए इस पर जस्ट फेरते जाइए, ज़्यादा दूर भी मत जाइए, नहीं तो जो दिक्कत आएगी। इसके पास ज़्यादा पास होकर चलिए और अपने हाथ की इसमें ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल तरीके से आपको सिलेक्शन बना के देता जाएगा। और देखिए ज़्यादा दूर में चला गया तो दिक्कत आएगी, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए मैंने आपको बताया था, इसको अगर हटाना हो तो ऑल्ट बटन दबाएं लासो टूल के साथ एंड देन जस्ट क्लिक ऑन दैट, ठीक है। अगेन मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करें एंड गो। अच्छा वो हट गया क्या? इसका अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या फिर अपन कह सकते हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक चिपकने की, चिपक के चलती है, इसकी एफिशिएंसी को अपन बढ़ा सकते हैं, जिससे बिल्कुल लगभग एफिशिएंट तरीके से देगा अगर आपकी फ़ोटो अच्छी क्वालिटी की है। हाँ, अगर आप कोई पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं इससे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। बाकी अगर कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसे बिल्डिंग है, ग्लास है, बाउल है, या कोई और भी मतलब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं उनको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको अच्छी खासी सिलेक्शन बना के दे देगा, ठीक है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे, इसमें मेरे को टाइम लगने वाला है। पर मेरे को ये कोई खास नहीं है इस तरह मेरे को, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट पर आकर जहाँ से समय छोड़ेंगे तो ये देखिए एक अच्छी खासी सिलेक्शन बन चुकी है। देखिए आप देख सकते हैं ये कुछ एरिया हैं, इनको अपन लासो टूल से कर सकते हैं। जैसे देखिए लासो टूल से कैसे करें। अब देखिए ये पार्ट एक्स्ट्रा है, हमें इसे हटाना है तो क्या दबाएंगे? ऑल्ट। मैं रफ सिलेक्शन ले रहा हूँ, आप तरीके से कर सकते हैं दबा के, देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे लासो टूल्स की वैरायटी और लासो टूल्स कंप्लीट। अब बात आती है आगे बढ़ के मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है। अब देखिए मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, या फिर हम सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल। अब ये ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल क्या करता है? देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये है ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल, जिसमें एक अपन को एरो भी दिखता है, कर्सर। तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल क्या करता है? एक्चुअली ये मार्की टूल की तरह है, पर ये मार्की टूल में अपन को क्या करना पड़ता है कि रेक्टेंगल बनाओ, और फिर रेक्टेंगल बनाने के बाद हमको दोबारा जो है लेयर वायर कॉपी करके और उसको सिलेक्शन को हटाना पड़ता है। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट फ़ायदा है। इसमें जैसे कि देखिए मान लीजिए हमें ये बिल्डिंग चाहिए, मान लीजिए बिल्डिंग का ये वाला पोर्शन चाहिए। कौन सा वाला? ये स्पॉटलाइट कर रहा हूँ मैं, इस पर ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? एक सेलेक्ट, ये रेक्टेंगल फॉर्म में सिलेक्शन बनाते जाओ एंड देन रिलीज। ये सिलेक्शन बन गई।
अच्छा सॉरी, जो मैं आपको अभी बता रहा था ना कि डायरेक्ट बना देता है, वो ये है, फ्रेम टूल है वो। हाँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, अपन ऑब्जेक्ट के अराउंड एक रफ रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं और बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी अपन वही कर सकते हैं, सारे सिलेक्शन टूल्स में शिफ्ट का यूज़ होता है, शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट। शिफ्ट यूज फॉर एडिशन ऑफ इन द सिलेक्शन एंड ऑल्ट यूज फॉर द सब्ट्रैक्शन इन द सिलेक्शन। ठीक है, शिफ्ट किस लिए यूज होता है, सिलेक्शन में कुछ नई सिलेक्शन ऐड करने के लिए, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए ऑल्ट ऑप्शन को दबा के उस सिलेक्शन टूल को मूव करने पर जो है अपनी सिलेक्शन हटती है, घटती है। ठीक है, तो अब इसमें हमें थोड़ा सा नीचे वाला भी ऐड करना है, तो दोबारा शिफ्ट दबाएंगे, इसी टूल पर रह के, कोई लासो टूल वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी एक सिलेक्शन टूल है, और नीचे का कर देंगे ऐड। अब रिलीज़ करेंगे, देखिए ये ऐड हुआ। कई बार ये अच्छे से करता है, कई बार ये अच्छे से वर्क नहीं करता। ठीक है, देखिए ये अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो ये इधर का भी पार्ट सेलेक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल वर्क करता है। देखिए इसमें प्रीव्यू भी दिखाएगा आपको, ये देखिए ये कप पर सेलेक्ट किया, जैसे इसने कप को उसने सेलेक्ट कर लिया। आज पता नहीं क्या हो रहा है जुबान को, या हो सकता है मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी वजह से, थोड़े हेजिटेशन की वजह से, या फिर मैंने कभी किसी को पढ़ाया नहीं तो इसलिए हो रहा हो। अब बात करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन टूल किसका आता है, देखिए अपन ने अभी तक जितने भी सिलेक्शन टूल पढ़े हैं, इन सब में मेरे को सबसे जो अच्छा सिलेक्शन टूल लगता है वो है क्विक सिलेक्शन टूल। मैं ये नहीं कह रहा सबसे अच्छा है, क्योंकि सिलेक्शन करने के इन सिलेक्शन टूल के अलावा, देखिए मैं जब सिलेक्शन करता हूँ तो लगभग मैं या तो क्विक सिलेक्शन यूज़ करता हूँ, या फिर फोटोशॉप CC आई थिंक 2018 के बाद ये ऑप्शंस है कि इसमें सिलेक्शन टूल पर जाकर सब्जेक्ट सेलेक्ट को आप क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं अभी बताता हूँ, देखिए ये आ रहा है सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो ये आपको ऑटोमेटिकली एक सिलेक्शन बना के दे देगा सब्जेक्ट की, और काफ़ी अच्छी सिलेक्शन बना के देता है इन सब के बजाय। ठीक है, तो मैं और भी कई तरीके हैं, कलर रेंजेस वगैरह हैं, अभी मैं आप डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, इस सारा दिमाग में घचड़ पचड़ हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो अभी आप बात करते हैं कुछ सिलेक्शन। तो कुछ सिलेक्शन किस काम आता है, देखिए आपको कर्सर दिख रहा है राउंड। ठीक है, अगर आपको राउंड नहीं दिख रहा तो अपना कैप्स लॉक दबाएं। देखिए अगर आपको ऐसा दिख रहा है, क्रॉस एयर दिख रहा है, तो आप कैप्स लॉक ऑफ कीजिए तो आपको गोल देखना चालू हो जाएगा। इसका साइज छोटा बड़ा करने के लिए इस कैपिटल ब्रैकेट को ये वाला दबाएंगे जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो साइज छोटा होगा, और कैपिटल ब्रैकेट जो क्लोज करने के लिए हम दबाते हैं जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो ये आप अपने ऑब्जेक्ट के साइज़ के अनुसार देख सकते हैं। अब ये कैसे यूज होगा, अभी इसमें देखिए प्लस साइन बना रहा है। प्लस साइन का मतलब क्या होगा कि ये सिलेक्शन ऐड करता जाएगा। ठीक है, यही तो होगा प्लस साइन का मतलब, प्लस का मतलब एडिशन, तो ये सिलेक्शन ऐड करता जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करें और दबा के रखें और फेरते जाएं पूरी बिल्डिंग पर। ठीक है, तो देखिए ये ऐड करेगा। आप इसमें अपना माउस छोड़ सकते हैं बीच में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि बीच में फिर ये मूव नहीं होगा, अपन को बिल्डिंग मूव करनी है। इस तरीके से करते जाएं। कितना ईजी था, सबसे ज़्यादा ईजी लगा कि नहीं लगा आपको। अब देखिए, अब ये देखिए, ये जो सिलेक्शन है ये हमारी थोड़ी सी गड़बड़ा गई, हमें इसे ठीक करना है। क्या करेंगे, पहले तो इसके साइज़ को छोटा कर ले, कोई इतना बड़ा साइज होगा तो ये ज़्यादा फ्लो हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब ये प्लस साइन है, अगर मैं इसमें करूँगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए अपन क्या करते हैं, किसी भी सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऑल्ट दबाएंगे। ऑल्ट दबाएंगे, जस्ट क्लिक द ऑल्ट बटन एंड इस पर ऐसे फेर देंगे। ठीक है, बड़े तरीके से आप कर सकते हैं इसको,
इस साइज़ थोड़ा बड़ा है मेरे ख्याल से इस कर्सर का, तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, देखिए ठीक हो गया ना। तो आप इस तरीके से अपनी सिलेक्शन को बना सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पार्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, तो बेसिकली ये प्लस साइन के साथ ही आता है, तो जस्ट आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी सिलेक्शन बना के अपन को दी है, सारे टूल्स से ज़्यादा अच्छी सिलेक्शन बना के दी है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्विक सिलेक्शन टूल का काम है। अब एक आता है मैजिक वॉन्ड टूल। ये देखिए ये साइन है मैजिक वॉन्ड टूल का। ये कहाँ मिलेगा, राइट क्लिक करेंगे जब अपन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन या जो भी आपने कर रखा होगा, इसमें 3 आएंगे, ऑब्जेक्ट, क्विक एंड मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड अपन ने सेलेक्ट किया। अब मैजिक वॉन्ड क्या काम करता है, मैजिक वॉन्ड भी सिलेक्शन टूल ही है। इसमें थोड़ा फ़ायदा है, मान लीजिए ये हमारे स्काई रिप्लेसमेंट्स में काफ़ी काम आता है। कैसे, बिल्डिंग के पीछे मान लो आपको स्काई गायब करना है या कोई नया स्काई लगाना है, तो उसके लिए गायब करना है। ठीक है, क्या करेंगे, सोचो, फेरेंगे? नहीं, हम इस पर कुछ नहीं फेरेंगे, जस्ट क्लिक। ओके, अब अगर आप नॉर्मली नीचे क्लिक करेंगे तो ये नीचे की सेक्शन बन जाएगी। अब एक और नीचे क्लिक करेंगे तो हट जाएगी वो सिलेक्शन। इसमें क्योंकि प्लस वाला साइन का सिस्टम नहीं है, इसमें प्लस साइन करने के लिए, अब जैसे ये सिलेक्शन है, इसमें ये तो हमें चाहिए ही, इसके अलावा और भी ऊपर चाहिए, तो क्या करेंगे, सिलेक्शन ऐड करने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, शिफ्ट दबाएंगे एंड देन ऊपर क्लिक करेंगे। हुआ, वो नहीं हटा ना। ये बीच वाला भी चाहिए, क्लिक करेंगे, इसके बीच वाला भी चाहिए, क्लिक करेंगे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है, ये भी चाहिए, शिफ्ट दबाएंगे एंड क्लिक। देखिए क्या बेहतरीन सिलेक्शन हुई है। ऑल्ट दबाएंगे, क्यों, हमें ऊपर वाला चाहिए। देखिए क्या गजब सिलेक्शन हो गया। मानो हमें जो है इसका ही हटाना है, तो क्या करेंगे, इसका ही हटाना है ना, तो सेलेक्ट इनवर्स, क्योंकि हमने इसका ही सेलेक्ट किया था, हमें इसका ही हटाना है, तो बिल्डिंग चाहिए हमें, तो सिलेक्शन को इन्वर्ट कर देंगे। तो सेलेक्ट इनवर्स पर क्लिक किया अब एंड लेयर वाया कॉपी। देखिए कहीं भी कुछ भी हेलोस क्रिएट नहीं है, थोड़े बहुत होते हैं वो आगे आप इसमें फेदर दे सकते हैं, जिससे थोड़ा सा इसकी शार्पनेस एजिस से कम हो जाए। पर देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सिलेक्शन हमारी मैजिक वॉन्ड टूल ने बना के दे दी। ठीक है, अब ये तो हुए हमारे सारे सिलेक्शन टूल ख़त्म। आज हमारे सारे सिलेक्शन टूल ख़त्म हो गए। ठीक है, अब एक दो टूल्स जो इतने यूज़फुल नहीं हैं और कुछ टूल्स जो यूज़फुल हैं पर जिनसे आप फेमिलियर हैं। सबसे पहला टूल क्रॉप टूल। क्रॉप टूल आप जानते हैं, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, क्रॉप टूल आप सबको पता है, किसी भी पिक्चर को क्रॉप करने का काम आता है। देखिए मान लो हमें, चलो आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये पिक्चर है, हमने इतना साइज क्रॉप करना है, सिर्फ इतना चाहिए, क्या करेंगे, क्रॉप टूल किया, इतना साइज हमें ले लिया, जस्ट प्रेस एंटर, देयर यू गो। ठीक है, अब जिस टूल को मैंने गलत पहले बता दिया था, उस टूल को भी बता देता हूँ। ये है फ्रेम टूल। अब फ्रेम टूल किस काम आता है, फ्रेम टूल बेसिकली ये भी एक सिलेक्शन टूल ही। बेसिकली फ्रेम टूल किस काम आता है, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फ़ोटो लगानी है, तो हमने एक फ्रेम क्रिएट कर ली। ठीक है, अब हम कोई फ़ोटो ले लेते हैं, मान लीजिए ये फ़ोटो ली, ये वाली। हम क्या करेंगे, इस फ्रेम में पुट करेंगे। अब देखिए ये फ्रेम में पुट हो गई, इसको हम साइज को बढ़ा सकते हैं, है ना, बैकग्राउंड इसको मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी
इमेज में हमें कोई दूसरी इमेज को एक फ्रेम टाइप में पुट करना है या फ्रेम टाइप में लगाना है, तो वहाँ पर ये फ्रेम टूल काम आता है। नाम से ही आपको पता लग गया फ्रेम्स हैं, फोटो फ्रेम्स ऐड करते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ टूल्स और हैं इंपॉर्टेंट जिनको मैं आगे बता दूंगा, और कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनको मैं फ़ोटो एडिटिंग आपको करना सिखाऊंगा, तो उसी के साथ आपको बताता चलता जाऊंगा, जिससे क्या आपको भी इंटरेस्ट आएगा, मेरे को भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी। जाते जाते एक और चीज़, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों को बताएं, जिसको फ़ोटोशॉप सीखना है उससे कहें। नया चैनल है तो ये ना सोचें कि और भी कई चैनल्स हैं तो हम इससे क्यों सीखें। कुछ ना कुछ आपको यूनिक दूंगा ही, या फिर ढंग से बताऊंगा, और चैनल्स आपको जितना ढंग से नहीं पता। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।